ठीक है, योगी जी की 4 साल सरकार आएगी तो जैसा गंजे के सिर से बाल चले गए ना, बंदर को नखून दे दिया था, वो कहीं वो अपने नखूनों से खून ना निकाल लें। उन्हें तो सन्यासी आदमी संन्यास करना पड़ेगा, वन में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो सीख काम है, तब करके भगवान से ये ले काम है जिनसे राम राज्य लाने कर रहे हैं। राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है, जैसा लंका में रावण ने राज्य करा था और हाँ, और दुर्योधन ने महाभारत में करा था। लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर आए थे, राम मंदिर तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमें राम मंदिर की बननी थोड़ी है, वोट उसी से मिलता है ना है? वोट उसी से पहले ले लिया, धोखा देकर अब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये मन मंदिर बना उनके पूजन को, आलिशान, इससे बड़ा अच्छा मंदिर नहीं है इंसान का मानव से। जब मानव और इंसान का मंदिर बनाया है उस भगवान ने आलिशान, तो उन मंदिरों की क्या जरूरत है पूजा करने की? तो अपने माँ बाप की पूजा करेंगे तो वही हमारे राम है। मोदी ने झूठे आंसू बहाए, मुझे भी दर्द हो रहा है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मुझे आत्मा से और आंखों से आंसू बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं कि इतना महानालायक झूठा आदमी हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। जिस प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती हो उसे त्याग पत्र देकर सरकार भंग कर देनी चाहिए। गौ माता की सबसे धर्म के पुजारी जो बनाए ठेकेदार, सबसे ज़्यादा देश में गौ माता की और धरती माता की दोनों के साथ अन्याय किया है। इन्हें भगवान भी नहीं बख्शेगा। 500 रुपये मान देता विधायक का, 1100 रुपये मान देता इनका सांसदों का। आज तमाम इन्होंने वेतन भत्ते आराम की सारी चीज़ें मुहैया करके पूरे देश को ठेके में दे दिया। तो हम तो जानते नहीं ये भी सरकार ठेके में चली गई, हम मानते नहीं सरकार है कहीं। हमारे दिमाग में आज की तारीख में सरकार नहीं है। जब पूरा देश ठेके में दे दिया, किसान ठेके में दे दिया, तो फिर हमें कहाँ सरकार है ही नहीं। होगा प्रधानमंत्री देश विदेशों में प्रसिद्ध हो रहे होंगे। भाई एक देश का प्रधानमंत्री कौन नहीं जानेगा, भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, हर आदमी जानेगा। बाकी जहाँ व्यवस्था हौस पौस हो जाती हो वहाँ उस देश का कोई राजा या किसी उसका जो है, जहाँ न्याय नहीं मिलता हो, चौपट नगरी हो जाती हो, तत्पट राजा हो जाता हो, तो ऐसा होगा। बीज इतना महंगा, दवाई इतनी महंगी, खाद इतना महंगा, डीजल तेल इतना महंगा, बिजली इन्होंने 4 गुना बढ़ा दी। भाई बच क्या रहा किसान को, ये बताओ क्या बच रहा किसान? तमाम गोदाम बना लिए हजारों एकड़ ज़मीन में, पूरा देश ठेके में दे दिया, रेल ठेके में दे दी, बिजली ठेके में दे दी, बस ठेके में दे दी और अन्य चीज़ें ठेके में दे दी। आज किसान ठेके में दे दिया। हम क्या हम और ये सरकार ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही, इन्हें भी हट जाना चाहिए। तो सरकारी मशीनरी है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ निजीकरण कर रही है सरकार, ठेके पे दे रही है, बेच रही है। हाँ, लेकिन जो उनके एम्प्लॉई हैं, लाखों कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो विरोध में क्यों नहीं आते सड़कों पर? अरे भाई कौन सा न्याय, रेल कर्मचारी विरोध में आए, उनके कौन से ना जिस तरह से आप आए वो क्यों नहीं आए? अरे वो उनमें इतनी बेचारों में हिम्मत कम है, हम में आत्मबल है। हम तो भाई सुबह को बोरिंग करते हैं, चोया खोदते हैं, शाम को पानी पी लेते हैं। ये तो वो मेहनत का किसान है। हाँ जी, इसकी कौन टक्कर संभालेगा? जीएसटी की बात है। मैं अगर माचिस भी खरीद रहा हूँ तो उस पर भी जीएसटी है। दुकानदार छोटा किसान भी वो जीएसटी हमसे वसूल रहा। जब वो जीएसटी देकर आएगा, अधिक पैसा देकर आएगा, तो मुनाफा भी कमाएगा और हमसे वो पैसा भी जीएसटी का खरीदेगा। सरकार पे क्या अंतर आया? ये तो आम नागरिक पर अंतर आया। सरकार ये मान कर चलो कि आज की तारीख में सरकार इस जनता को, चाहे किसान है या मजदूर है, कुछ दे नहीं रही। भाई नौकरी इन्होंने हड़प ली। एक वो था, आप अध्यापक बनता था, मतलब बीटीसी करता था, बीएड बीटीसी को, आज उस पर भी टैट पैट और अंदर अन्य चीज़ें लगा दी। सुपर टैट। लड़के पुलिस में भर्ती हुए, दरोगा परोगा के उसमें पोस्ट पर आए, सारे स्टे हो गया, पेंडिंग में पड़े। तो जहाँ एक अन्याय होता हो, जहाँ युवा को अपने मतलब 2 पैसे कमाने के लिए नहीं, कोई ज़मीन है, कोई रबड़ थोड़ा ही बढ़ जाएगी। 6000 रुपये लिए अपने कहीं भी धल्ले हो, 6000 रुपये जो दे रही है,
हमें उसके हिसाब से हमारे जिनसों का लाभकारी मूल्य दे। स्वामीनाथन आयोग की घोषणा की नहीं, ये बताओ आप ही। इन्होंने स्वामीनाथन की घोषणा पत्र में इनके में है या नहीं? आज कहाँ चला गया वो? हमारी जिनसों का लाभकारी मूल्य दे सरकार, हमें जरूरत नहीं 6,000 रुपये लेके, समझे नहीं? अपने को धर के चाहते। दूसरी बात ये है, ये धर्म के पुजारी बनते हैं। सुनो एक मिनट, धर्म के पुजारी, अभी बोलिए, धर्म के पुजारी बनते हैं। आज गौ माता को गौ माता कहे लोग नहीं, पैर पूजे करे। आज जंगलों में भटक रही है। वो जो कसाई हैं जो कल परसों मोल ले जाते थे किसान से, 1,000 2,000 10-5 हज़ार जो है रुपये मिल जाते थे। आज किसान की खेती में नुकसान, 2 महीने वो खेत में खाएंगे और इतना सा भी लगा रहा। कल परसों हम सांदा घेरे करे बछड़े के लिए, आज दूध छोड़ते ही जो है बछड़े को जंगल में छोड़ रहे हैं, फ्री में कसाई काट रहे हैं और वो तड़प रहे हैं। और 30 रुपये ये सरकार अगर मान दे, जो 30 रुपये देती है गौशाला के लिए, 30 रुपये अगर किसान को देती, और गौशालाओं में इतने गोबर हैं, 30 रुपये में तो 10 रुपये, 30 रुपये में तो 3-4 पूले पुराल के भी नहीं मिलेंगे भाई। अगर ये 30 रुपये किसान को देती सरकार, 30 रुपये किसान और खर्च करता, तो आज पशु की इतनी बेकदरी नहीं होती जितनी है। अब तो भाई पालना ही मुश्किल हो रहा। किसान कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल गए थे, हाँ, बीजेपी के खिलाफ, उसी तरह से यूपी में जाएंगे जगह जगह। अरे वो तो हम खुद ही करेंगे ना, प्रचार भी करेंगे जैसे ये लोग प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तो मजबूत हैं, मजबूत। तो अरे मजबूती है तो अब 2024 में दिखा देंगे, 2022 में दिखा देंगे कितनी बड़ी मजबूती है। जो बीजेपी थी सरकार चलाने वाली, वो बीजेपी खत्म हो चुकी है, वो लीडर खत्म हो गए। ये कौन है? ये वो लीडर खत्म हो गए जो लीडर इस मोदी को लाए थे, जो पाकिस्तानी या विदेशी है, जो हिंदुस्तान का बनकर ऐसा लाए, हिंदुस्तानी है भाई ये। आज वो लीडर खत्म हो गए बीजेपी के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं देश में, तो मजबूत प्रधानमंत्री बन सके। तो मजबूत प्रधानमंत्री ये पार्टियां ढूंढेंगे, हमारा काम वोट देने का है। हमारा काम ये नहीं हम उसे वोट दें, उसे दें, ये तो आपस में ये पार्टियां करें उस प्रकार निष्ठा। हमारा काम तो वोट देना है।